जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन की इनिशियल टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं जी आपकी एरोटिक ब्रांच की, स्पोर्ट्समैन ब्रांच, पीएफ एंड डीआई, फायर फाइटर, मेडिकल असिस्टेंट, एमटीडी, आईटी असिस्टेंट, या फिर आपने किसी और ब्रांच पे अप्लाई किया, तो ये सब के लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू शेयर करेंगे, ठीक है, जो कि टेस्ट में बहुत बार आ चुके हैं। ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो कि टेस्ट में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ठीक है। आपने इस वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है। और ये हमारा जो है पार्ट नंबर 21 होने वाला है। ऑलरेडी 20 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, तो उन सब वीडियोज़ को जाके आपने अच्छे से वॉच करने है, अच्छे से उनको समझना है, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। आप जब इन सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं, जहाँ पे पास पेपर, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी ब्रांच पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैसेज में आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम लिखना है और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको आपके सेंटर वाइज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो नोट्स हैं वो दिए जाएंगे, उनसे इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 587, क्योंकि ऑलरेडी 586 एमसीक्यूज हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डेंसिटी फार्मूला इज़। डेंसिटी का फार्मूला हमने यहाँ पे बताना है जी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है जी? अच्छा, ये देखें, ये जो हमारे पास पी टाइप लिखा हुआ है ना, ये पी नहीं, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है, क्या रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ये क्या है जी, डेंसिटी को शो कर रहा है। अब हमने क्या है जी, यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला बताना है। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है जी, रो इज इक्वल टू वी ओवर एम, रो इज इक्वल टू एफ ओवर ए, रो इज इक्वल टू एम ए, या फिर एम ओवर वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास एम ओवर वी, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 588, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वैक्यूम में कितनी होती है जी? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, या फिर पावर 4, या फिर पावर 2। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 589, एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटी। और अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल यहाँ पे बतानी है जी। आपने जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी जो है ना, इसके अलावा जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ये सारी की सारी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो देखिए हमारे पास क्या है जी, बेस क्वांटिटीज़ की यहाँ पे एग्जांपल देनी है जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, या फिर मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, वर्क, या फिर मोमेंटम। तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ है ना वो है जी मास, लेंथ एंड टाइम। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं जी, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 590, 590 नंबर एमसीक्यूज है जी। मोमेंटम फार्मूला इज़। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है जी? पी इज इक्वल टू एम ओवर वी, पी इज इक्वल टू एफ टी, पी इज इक्वल टू एम जी एच, पी इज इक्वल टू एम वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास पी इज इक्वल टू एम वी। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अक्सर आपने पढ़ा होगा जो मोमेंटम है, इसके जो जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा कि मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को क्या कहते हैं जी? मोमेंटम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो ना इसकी डेफिनेशन भी हो गई यहाँ पे मोमेंटम की। अगर ये डेफिनेशन भी इसकी पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 591, एनर्जी स्टोर्ड इन। एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। एनर्जी किस में मेजर की जाती है जी? वाट, न्यूटन, जूल, या फिर मीटर। तो
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है जी, एनर्जी का यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताना है जी, एनर्जी का यूनिट बताना है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और मज़ीद जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं हमारे पास, जो वाट है ये किसका है जी, पावर का यूनिट होता है। और इसी तरह से जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट होता है। और जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट होता है। जूल एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है जी, जूल होता है। ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 592, ओहम्स लॉ इज गिवन बाय। ओहम्स लॉ का यहाँ पे हमने फार्मूला बताना है। देखें, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वी आई, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर। ये ओहम्स लॉ का फार्मूला है। ठीक है, ओहम्स लॉ का फार्मूला क्या है जी, V इज इक्वल टू आई आर। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 593, एक्सीलरेशन फार्मूला इज। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है जी, A इज इक्वल टू वी ओवर टी, ए इज इक्वल टू डी ओवर टी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर टी। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्या है जी, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 594, एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल बतानी है जी, मास, लेंथ, टाइम, या फिर टेम्परेचर, एनर्जी। नेक्स्ट सी ऑप्शन है जी हमारे पास प्रेशर, वर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या एंड फोर्स। तो जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनमें है जी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। ये क्या है जी, ये तीनों हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी आपने अच्छे से याद करनी है। जितनी भी हमारे पास जो है ना बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी आपने अच्छे से याद करनी है। अगेन स्टूडेंट्स, आपके साथ यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं। चलें जी, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने हमारा कोर्स बाई करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सारे का सारा जो आपका टेस्ट पेपर होगा इंशाल्लाह उनमें से ही आएगा। इंशाल्लाह आपका सारा का सारा पेपर उनमें से आएगा, टेस्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और आपको सेंटर से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस आपके सेंटर से होंगे वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 595, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इज़। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है जी। अच्छा स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। ठीक है, 9 फरवरी से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिनने प्रिपरेशन करनी है तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताना है जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, के इज इक्वल टू एम वी, के इज इक्वल टू एम जी, के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, या फिर के ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो है जी 1/2 एम वी स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 596, प्रेशर फार्मूला इज़। प्रेशर का फार्मूला बताना है जी। P इज इक्वल टू एम ए, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम ओवर वी, या फिर P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास P इज इक्वल टू, प्रेशर का जो फार्मूला है जी हमारे पास F ओवर ए। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया। ये हमारे पास क्या है जी, प्रेशर का फार्मूला है। और प्रेशर का यूनिट होता है जी पास्कल। ठीक है, पास्कल क्या है जी, प्रेशर का यूनिट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 597, डिस्प्लेसमेंट इज आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, स्केलर, वेक्टर, बेस क्वांटिटी या फिर नन। अच्छा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 598, पावर फार्मूला इज। पावर का फार्मूला बताना है जी। पावर का फार्मूला क्या होता है जी, P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी, P इज इक्वल टू एम जी एच, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, P इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पावर का फार्मूला होता है वो है जी P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 599,
फोर्स इज़ डिफाइंड एज। अब यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन भी पूछी जा रही है और फोर्स का फार्मूला भी पूछा जा रहा है। असल में जो है ना, जो डेफिनेशन होती है वो फार्मूले में भी छुपी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, फोर्स इज़ डिफाइंड एज, फोर्स का फार्मूला बताना है। तो देखें, F इज इक्वल टू एम वी, एफ इज इक्वल टू एम जी एच, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, या फिर F इज इक्वल टू एम ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी F इज इक्वल टू एम ए, मास और एक्सीलरेशन, एम से मास और ए से एक्सीलरेशन। ये क्या है जी, फोर्स इज डिफाइंड है जी, फिर फोर्स का फार्मूला है जी यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 600। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, हमारे 600 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में आपको कोई भी नहीं करवा रहा होगा जिस तरह से हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने सपोर्ट करना है जी। देखें 600 हमारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं और ये हमारी जो है ना वीडियो नंबर 21 होने वाली है, ठीक है। इस तरह से डेली बेस पे कोई भी आपके साथ वीडियो जो है ना अपलोड नहीं कर रहा होगा, कोई भी आपकी प्रिपरेशन नहीं करवा रहा होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और जो है ना वीडियो को लाजमी जो है ना शेयर कीजिएगा ग्रुपों में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हमने यहाँ पे बताना है जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है जी, P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू एम जी, पी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, या फिर पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 601। वर्क फार्मूला इज, वर्क का फार्मूला बताना है जी। W इज इक्वल टू एफ ओवर वी, W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, W इज इक्वल टू एम जी एच, या W इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ डी, ये क्या है जी, ये वर्क डन का फार्मूला है, ठीक है। वर्क डन का ये फार्मूला है जी, W इज इक्वल टू एफ डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 602। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पे हमने ये बताना है कि किस तरह से हम उसको शो करते हैं, या फिर आप उसका कह सकते हैं कि फार्मूला भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। वैसे जब आपको कोई भी जो फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूलाज जब आपको आते होंगे, अगर उनमें कोई न्यूमेरिकल भी आपके टेस्ट में आ जाता है और आपको फार्मूला आता है, तो आप आसानी से उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है जी वो है जी N इज इक्वल टू V ओवर C, N इज इक्वल टू M ओवर V, N इज इक्वल टू F ओवर A, या फिर N इज इक्वल टू C ओवर V। तो डी ऑप्शन जो है ना हमारे पास, ये इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। N इज इक्वल टू C ओवर V, ये क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 603। स्पीड फार्मूला इज, स्पीड का फार्मूला बताना है जी। S इज इक्वल टू डी ओवर टी, A इज इक्वल टू वी ओवर टी, F इज इक्वल टू एम ओवर ए, या फिर V इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो ये जो है ना V इज इक्वल टू डी ओवर टी, ये क्या है जी, ये स्पीड का फार्मूला है, ठीक है। ये स्पीड का फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 604। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू एफ डी, या P बिफोर इज इक्वल टू P आफ्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास P बिफोर मल्टीप्लाई बाई P आफ्टर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जो मोमेंटम पहले था बाद में भी सेम, कंजर्वेशन के बाद भी जो है वो सेम मोमेंटम रहेगा, ठीक है। तो P बिफोर इज इक्वल टू P आफ्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 605। इम्पल्स फार्मूला इज, इम्पल्स का फार्मूला बताना है जी। J इज इक्वल टू एम वी, J इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, J इज इक्वल टू एफ टी, J इज इक्वल टू एम जी एच। तो मोमेंटम का इम्पल्स का फार्मूला है जी हमारे पास J इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। सारे के सारे फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लें, सारे के सारे यूनिट्स अच्छे से याद कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे ऑथेंटिक नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 606। इलास्टिक कोलिजन कंजर्व्स। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जी क्या कंजर्व करती है जी, मोमेंटम ओनली, काइनेटिक एनर्जी ओनली, नेदर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 606 मोमेंटम एंड
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है जी, दोनों चीज़ें कंजर्व होती हैं, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 034838300612। इंशाल्लाह 100% आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपका 100% जो है ना सारे के सारे MCQs उन नोट्स में से ही आएंगे। डेली बेस पे हमारे जो सेशन चल रहा है उसमें आपको डेली बेस पे जो है ना PDF नोट्स शेयर किए जाते हैं, पास्ट पेपर्स शेयर किए जाते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर शेयर किया जाता है और इसके अलावा मॉक टेस्ट शेयर किए जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 607। पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़। अच्छा, पावर जो है क्या है जी इलेक्ट्रिक सर्किट में, P = V/R, P = VI, P = IR², या फिर बोथ B एंड C है। तो पावर जो है ना हमारे पास यहाँ पे बोथ B एंड C, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। मतलब पावर जो है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, P = V/IB, P = I²/RB। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 608। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़। वर्क डन जो है ना ग्रेविटी में जो है ना वर्क डन किसके इक्वल होगा जी, W = 1/2 mv², W = FT, W = MA, या फिर W = mgh। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी W = mgh, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 609। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे हमने बताना है जी। PE = FD, PE = MA, PE = mgh, या फिर PE = 1/2 mv²। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी PE = mgh। ठीक है, C ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 610, 610। वर्क डन इज़ 0 इफ़। अच्छा, वर्क डन जो है ना ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो होगा जी, फोर्स इज़ एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर जो है ना हमारे पास है जी फोर्स इज़ 0, या फिर फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। कब होगा जी हमारे पास ये, जब वर्क डन इज़ 0, वर्क डन 0 कब होगा जी, जब फोर्स परपेंडिकुलर होगी जी डिस्प्लेसमेंट के। तो वहाँ पे क्या होगा जी, वर्क डन क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 होगा वर्क डन। क्योंकि इसमें चीज़ ये होती है कि हमारे पास देखें जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होता है W = FD होता है। FD ये असल में होता है cos थीटा। ठीक है, और जब cos थीटा की जगह पे 90 डिग्री लगेगा तो cos 90 जो ना 0 होता है, तो सारी की पूरी जो वैल्यू है उसको 0 कर देगा। ठीक है, जब फोर्स परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के तो हमारे पास क्या होगा जी, वर्क डन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 611। प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल मोशन डिपेंड्स ऑन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल मोशन किस पे डिपेंड करती है जी, इनिशियल वेलोसिटी, लॉन्च एंगल, एयर रेजिस्टेंस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल मोशन जो है ना वो इन तमाम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, लॉन्च एंगल के भी ऊपर डिपेंड करती है, एयर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आज की वीडियो में इतने ही 25 MCQs हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, जो और टोटल हमारे जो है ना 611 MCQs हो चुके हैं। और टोटल जो हमारी वीडियोस हो चुकी हैं वो 21 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको अच्छे से जाकर वॉच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट इनमें से काफ़ी सारे MCQs रिपीट होंगे। और अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारा के सारा जो ना कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 034838300612। बाकी आप हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेस पे इस तरह से वीडियो अपलोड होती रहती है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।